बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही मज़े के हेल्दी बिस्किट बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बिस्किट तो मैंने पहले भी आपको बताए हैं, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट है। इनमें बहुत ही हेल्दी चीज़ें डलेंगी जो हमारी सेहत के लिए और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। ये बहुत ही क्रंची बनेंगे और घर में मौजूद चंद चीज़ों से आप इनको 5 मिनट या 10 मिनट में बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इनको बनाना। एक बोल में बिस्किट बनाने के लिए हमने लिया है 1/4 कप यानी कि डालडा घी का 4 चम्मच खाने के ये होंगे। 1/4 कप 4 चम्मच खाने के बनास्पति घी लिया हमने, और 1/3 कप हमने शुगर का ऐड लिया है यानी कि चीनी का। हमने इसको पीस लिया है ग्राइंडर में डाल के, आप दानेदार भी ले सकते हैं। तो आधा कप इसमें हमने नीम गर्म, ये याद रखें नीम गर्म दूध लेना है ताकि चीनी और घी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और डिज़ोल्व हो जाए, और तब तक हम इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप इसमें हमने ना सूजी के, ये वही सूजी है जो हम हलवे के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 कप इसके हम सूजी के लिए हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए। तो आप ज़रूर ये बिस्किट उनको बना कर दें। और आधा कप हमने इसमें डाला है गंदम का आटा, ये वही आटा है जो हम पराठों और चपातियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ। और 2 टेबल स्पून भर के हमने मिल्क पाउडर ऐड किए हैं। किसी भी कंपनी का आप मिल्क पाउडर डाल लें, इसके साथ बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर नहीं है तो स्किप कर दें, मुश्किल में नहीं, आपको हम डालेंगे। 2 पिंच इसमें हमने नमक के ऐड किए हैं इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। और 4 चम्मच नारियल का बुरादा, ये आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है, इसके साथ बहुत ही क्रंच आएगा। 4 चम्मच नारियल का बुरादा हमने लिया है, जिसको डेसिनेटेड कोकोनट कहते हैं। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं तो आप इसमें कोकोनट को ग्रेट करके, वो भी नॉर्मल कोकोनट जो होता है उसको ग्रेट करके वो भी इसको अंदर डाल लें, और इसको अच्छे से वेल मिक्स करें, कंबाइन करें अच्छे से, और इसको रेस्ट दें। अभी तक जिन्होंने हमारी रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दें, और कमेंट भी आप ज़रूर प्यारे प्यारे किया करें। 10 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे। 10-15 मिनट रेस्ट देने के बाद ये देखें बड़ी सख्त इसकी फॉर्म में आ गया है, और जो सूजी ने तमाम दूध को सोख कर लिया है। इस स्टेज पे आके अगर आपको लगे कि सूजी मिक्सर थोड़ा ढीला है तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी और थोड़ा सा मिल्क पाउडर और ऐड करके इसको ना थोड़ा इसका सख्त इसका टेक्सचर कर सकते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे हमने हाथों को ग्रीस करके बोल बना लेने हैं, और थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें। आप किसी जोन सी मर्जी, आपको शेप पसंद है, चौरस पसंद है, गोल पसंद है, या कांटे के साथ आप इसके ऊपर थोड़े थोड़े सुराख भी कर सकते हैं। कोई सा भी डिज़ाइन बना लें। हम सारे बना के इसको रख लेंगे, और फिर बाद में इसको हम ना कोई बेक करेंगे, ना ओवन करेंगे, ना माइक्रो में, ना पतीले में, जी हाँ। इसको हम सिंपली फटाफट से थोड़ा सा नीम गर्म हम ऑयल होगा हमारा हल्की आंच पे, तो हमने इसको तेज़ आंच पे नहीं गर्म करना घी को, इसको नीम गर्म करना है। और जैसे ही नीम गर्म हो, इसके अंदर हमने सारे अपने बिस्किट ऐड कर देने हैं। और थोड़ी सी हमारी वीडियो स्किप हो गई है, जिसकी वजह से हम आपको बिस्किट घी में डालते हुए दिखा नहीं सके। ये देखिए उलट पलट के इनका कलर अच्छा सा प्यारा सा कलर आने दें और जलने नहीं दें। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। कमेंट भी ज़रूर किया करें, आप कमेंट करने में, लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। तो ये देखें, इनको आपने रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके खाएंगे तो बड़ा अच्छे से क्रंची होंगे। अगर आप नीम गर्म खाएंगे तो फिर ये ना सॉफ्ट होंगे। तो आप इनको ठंडा करके इस्तेमाल करें। तो कैसी लगी आपको रेसिपी, अपने ना कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताया करें। नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।